अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह का मॉडल पेपर आएगा और हमारे लिए क्या क्या क्वेश्चंस इसमें मौजूद हैं। तो सेक्शन बी का हम इसको डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा, 60 मार्क्स का होगा। और सेक्शन ए हमारे पास 40% होगा जिसमें एमसीक्यूज़ आएंगे। और एमसीक्यूज़ कितने नंबर के होंगे? 24 मार्क्स के होंगे और 24 एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व करने होंगे। अगर हमने 24 आउट ऑफ 24 एमसीक्यूज़ बिल्कुल सही जवाब दिया तो हमारे 24 मार्क्स सेक्शन ए के पूरे हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारे पास 40% होगा। इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ये भी 24 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास 8 क्वेश्चन होंगे जो कि हमने अटैम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि 3 नंबर का एक सवाल है और आपने टोटल 8 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी की बात करें, 20% वेटेज है हमारे पास। उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सेक्शन सी में आएंगे। इसके ओवरऑल मार्क्स देखें तो 12 मार्क्स का ये सेक्शन है और जिसमें हमने क्या करना है कि 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं, एक लॉन्ग 6 मार्क्स का है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं अपने सेक्शन बी की तरह। तो सेक्शन बी जैसा कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारी कितनी हद तक तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और कौन कौन से क्वेश्चंस हमने रिवीजन करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। सेक्शन बी स्टार्ट होगा। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन पोलर कंपाउंड एंड नॉन पोलर कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपी? राइट नेम ऑफ एनी 4 एलोट्रोपिक कार्बन। डिफाइन solubility and indication and indicated any 3 factors upon which is dependent। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बैलेंस इक्वेशन के रिलेटेड। ठीक है, ये हमारे पास 3 बैलेंस इक्वेशंस दी हुई हैं जिनको हमने बैलेंस आउट करके उनको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी? डिस्क्राइब its trend within a group and a period of period table। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, टॉपिक नंबर बताना है, उसको हमने विद एग्जांपल्स बताना है। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन हमने कोई भी डेफिनेशन जब भी लिखनी है तो कोशिश करना है उसकी एग्जाम्पल्स जो है कम से कम 3 एग्जाम्पल्स हम उसको डेफिनेशन में प्रोवाइड करें ताकि हमारे जो डेफिनेशन के मार्क्स हैं वो पूरे हमें मिलें। हमने नंबर 1 पे एटॉमिक नंबर को, सेकंड पे मास नंबर को और थर्ड पे आइसोटोप्स को डिफाइन करके देना है और उसके साथ साथ उनकी एग्जाम्पल भी उसको शो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। ठीक है, इस तरह की हमारे पास जो रेज होती हैं उनकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना है। इसमें कोई भी रेस की एग्जाम्पल हमारे पास आ सकती है, गैमा अल्फा बीटा किसी की भी रेस की भी हमें यहाँ पे लिखने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है व्हाट आर हैलोजेंस? राइट नेम एंड सिंबल्स ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आइडिया के लिए हैं कि आपने किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक भी आ सकता है जिसको हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते लेकिन वो भी समटाइम्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे क्वेश्चंस में आ जाता है। तो हमने छोटे छोटे जो डेफिनेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास डिफाइन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जांपल्स। दोनों ही हमने रिएक्शंस को डिफाइन करना है विद देयर एग्जांपल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट डाउन द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये 3 कंपाउंड्स हमारे पास गिवन है, ग्लूकोज, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और बेंजीन। तीनों के हमने एम्पेरिकल फार्मूला भी देना है उसको और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी प्रोवाइड करना है तीनों ही कंपाउंड्स का। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ सॉल्यूशन ऑफ, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपके पास आ सकते हैं कि कैलकुलेट। हमारे पास ये जो फार्मूला है हमने इनको सारे अच्छी तरह से याद करके जाना है ताकि हमारे जो न्यूमेरिकल्स आए हम उनको भी अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वो भी हमारे पास न्यूमेरिकल ही है तो हमने न्यूमेरिकल्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। टोटल 13 क्वेश्चंस आएंगे और हमने कोई से भी 8 अटैम्प्ट करने हैं। जो हमें ज़्यादा अच्छे से आते हो कोशिश करिएगा कि वही अटैम्प्ट करें जिसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो। सो आई होप कि आपको सेक्शन बी क्लियर हो गया होगा। सेक्शन सी की भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी तो आप लोग वो देख लीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।